बेटा आज का जो टॉपिक है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना 10th के बाद लेवल पर, उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है दैट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बिना स्टैटिस्टिक्स में आधी चीज़ें चलेंगी ही नहीं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले ये समझ लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना ये होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली तुमने अगर लोअर क्लास में मीन मोड मीडियन पढ़े हैं तो तुम्हें पता है उनको बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि वो सारे मेजर्स हमेशा सेंट्रल वैल्यू की तरफ पॉइंट करते हैं। मतलब जब तुम मीन निकालते हो तो मीन एक पूरे डेटा की ऑलमोस्ट सेंट्रल वैल्यू होती है जो बताता है। मीडियन का तो वैसे ही मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, और मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑब्वियसली सेंट्रल वैल्यू हुई है। और मोड होता है नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी जनरली सेंटर में ही होता है। अब यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन की? तो हमारे सामने है कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैंने 4 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने लिखे हैं। फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सब में 5-5 वैल्यूज हैं और 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें पांचों ऑब्जर्वेशंस 50 हैं। अब इन पांचों ऑब्जर्वेशंस का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो 50 निकल के आता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सारी 50 नहीं है पर 50 के आसपास है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस का मीन यानी कि जो एवरेज है वो इसका भी 50 है। यहाँ पर ये वैल्यूज फिर 50 से थोड़ा सा इधर उधर हैं, ये भी 50 मीन है। और इधर वैल्यूज बहुत ज्यादा 50 से स्प्रेड आउट है, यहाँ पर भी मीन 50 आता है। तो अब तुम यहाँ देखते हो कि भाई चारों केसेस में जो तुम्हारा एवरेज है वो 50 है। पर क्या 50 तुम्हारे को डेटा की कंसिस्टेंसी या डेटा के स्कैटर्डनेस के बारे में कुछ बता पा रहा है क्या? नहीं बता पा रहा ना। स्कैटर्डनेस का मतलब होता है कि जो वैल्यूज हैं वो मीन से कितना ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं। यहां तुम देख रहे हो मीन है 50, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो मीन से काफी ज्यादा दूर हैं। 5, 95, 50 से बहुत दूर हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कंपैरेटिवली थोड़ा कम दूर है। यहाँ पर 50 के आसपास है, यहाँ तो एग्जैक्ट 50 है। तो डिस्पर्जन का जरूरत किस लिए है? डिस्पर्जन जो होता है वो होता है ये फाइंड करने के लिए कि हाउ मच स्कैटर्ड इज द डेटा। स्कैटर्डनेस ऑफ डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस, ये फाइंड करने के काम आता है हमारे पास डिस्पर्जन। अब डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस का मतलब है कि जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मीन से कितना ज्यादा दूर स्प्रेड आउट है। कितना ज्यादा दूर स्प्रेड आउट है मतलब कौन सी वैल्यू कितना ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों चीजें बहुत हाई आएंगी, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा फैली हुई है। यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई स्प्रेड नहीं है वैल्यूज का, सारी वैल्यूज 50 पर है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कम आएगा, यहाँ पर हाई आएगा। तो वेरिएंस या डिस्पर्जन ये बताता है कि हाउ मच स्कैटर्ड इज द डेटा। मतलब जितना ज्यादा डेटा फैला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस उतनी ही हाई आएंगे। तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन या हाई वेरिएशन का मतलब होता है कि वैल्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। और मतलब एक तरह से मान के चलो कि डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड आउट है डेटा। और अगर वेरिएंस कम आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है, तो फिर हम कहेंगे कि डेटा में स्कैटर्डनेस कम है, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो हम बात करें कि अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता क्या है, वेरिएंस क्या होता है और उनकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस होता है मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस मतलब जो भी डेविएशंस आती है, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। डिफरेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। जैसे यहां पर तुम्हारा डेविएशन इस पर्टिकुलर वैल्यू में डेविएशन है 45 का, 50 और 45 में कितना डिफरेंस है? 45 का। तो यहां तुम्हारा डेविएशन है 45 का, तो इसको कहते हैं डेविएशन। तो उनका डेविएशंस का स्क्वायर करके फिर उनका एवरेज निकाला जाता है, इसको बोलते हैं वेरिएंस। और उसका स्क्वायर रूट करने पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। लार्जर वैल्यू ऑफ वेरिएंस इंडिकेट लार्जर स्प्रेड ऑफ डेटा, मतलब डेटा ज्यादा स्कैटर्ड आउट है, ज्यादा फैला हुआ है। लार्जर वेरिएंस का ये मीनिंग होता है।
और व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या जरूरत पड़ी जब वेरिएंस से काम हो ही रहा था? देखो, वेरिएंस होता है मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो डेविएशंस निकलती हैं xi माइनस एक्स बार, उनका स्क्वायर करते हैं, है ना, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज है वेरिएंस। अब डेविएशन के स्क्वायर की अगर बात करें तो सपोज करो डेटा है तुम्हारा एक क्लास के बच्चों के वेट का। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो डेटा है उसमें क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट है। अब वेट का स्क्वायर करोगे तो वो एक कंपेरेबल क्वांटिटी नहीं है ना। वेट की बात हो रही है, वेट को हमें कंपेयर करना है, वेट के स्क्वायर को थोड़ी कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कंपेरेबल हो जाए। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के अलावा और भी मेथड्स होते हैं। रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, पर सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा क्या है कि ये फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स में यूज किया जा सकता है और इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। ये रिलेटिव मेजर है ना, तो कंपैरिजन में भी हमेशा इजी रहता है। ऑन द अदर हैंड काफी सारे दूसरे मेजर जो हैं वो एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, उनमें भी रिलेटिव निकाले जाते हैं, पर उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, है ना। वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन वगैरह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कैसे है या वेरिएंस कैसे निकालना है, तो उसके फॉर्मूले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा को रॉ डेटा भी कहते हैं, मतलब जो डेटा में वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उसको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाया गया ना, वो अनग्रुप्ड डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन तो तुम्हें कैसे निकालना है वो तो पता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं अनग्रुप्ड डेटा में। पहला है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ये है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। यहां पर लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पर वेरिएंस आता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, जहां पर डी का मतलब है डेविएशन, और ये डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं xi माइनस एक्स बार। ठीक है, मैं कैलकुलेशंस एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा। तो ये पहला फॉर्मूला है। तो ये तो हुआ वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मतलब समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब ये तो पहला फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। दूसरा फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज करते हैं वो है 1 अपॉन एन, एन समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन के आता है। तो ये दो फॉर्मूले अगर तुमने ढंग से कर लिए तो मतलब मान लो कि तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, चाहे वो ग्रुप्ड डेटा है चाहे अनग्रुप्ड डेटा है। इनका स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डिवीजन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। वेरिएंस निकालना है तो स्क्वायर कर दो, नहीं तो स्टैंडर्ड डिवीजन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और अगर आगे चल के कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे तुम्हारे पास ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, शॉर्टकट मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, सब में हम ये दो फॉर्मूले से सब कुछ कर पाएंगे। तो ये दो फॉर्मूले मेनली याद रखो। ठीक है, चलो अब तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं और ये फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं ये मैं अब बताऊंगा। तुम्हारे को स्टैंडर्डाइजेशन निकालना कैसे है। ये तुम्हारे सामने जो डेटा है वो है अनग्रुप्ड डेटा। जब कुछ सिर्फ ऑब्जर्वेशन है वो अनग्रुप्ड डेटा है। तो xi क्या है तुम्हारे पास, भाई xi है तुम्हारे पास 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12, ये xi है। देखो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा साथ में, वी नीड टू सेव सम टाइम। और जिन क्वेश्चंस को मैंने किसी बुक में से एज इट इज लिया है तो उनके आंसर साथ में लिखे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस का आंसर 9 और 9.25 आएगा। ये हमें दे रखा है वेरीफाई करने के लिए कि जब हम निकालते हैं तो सेम आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर निकालना मीन। अब मीन निकालना तो तुम्हें पता है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालता हूं। मीन मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फाइंड मीन।
तो ये हो गया 13 और 3 16, 20 और ये 30 और ये 32, 3 और 1 4 5 6 7 72, ये आ रहा है समीशन एक्सआई। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सही उतर गई ना। तो ये हो गई 72/8, यानी कि मीन तो मेरा 9 निकल के आ गया। वेरीफाई हो गया मीन, तो मीन इज 9। फिर बोला है वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। वेरिएंस निकालने के लिए पहले मुझे निकालना है डीआई। डीआई कैसे निकलेगा? एक्सआई माइनस एक्स बार। अब एक्सआई माइनस एक्स बार का मतलब देखो, सबसे पहले एक्सआई कितना है? 6, एक्स बार यानी कि मीन। डेविएशन का मतलब क्या था? डेविएशन का मतलब है डिफरेंस फ्रॉम मीन, मीन से कितना दूर है वैल्यू, वो डेविएशन। तो डेविएशन मेरे पास एक्सआई माइनस एक्स बार 6 माइनस 9, -3 निकल के आया है ना। एक्स बार यहाँ पर 9 है, ध्यान रखेंगे। 10 माइनस 9 ये आया 1, 7 माइनस 9 -2, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5, 12 माइनस 9 8 माइनस 9 12 माइनस 9, ये मेरे डेविएशंस आ गए। अच्छा, मैं यूज कर रहा हूँ पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था? समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, वेरिएंस निकाल रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो समेशन डी आई स्क्वायर मतलब तुम्हें डी आई स्क्वायर निकालना है। तो डी आई स्क्वायर क्या निकला? 9, डी आई का स्क्वायर 9, 1 4 16 25 9 1 9, ठीक है। टोटल करते हैं, समेशन डी आई स्क्वायर 10, 14 14 और 6 20, 20 और 10 30, 30 और 39 44, 4 5 5 और 2 7, 74 आ रहा है। तो मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन। समेशन डी आई स्क्वायर क्या निकला है? 74 अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है 8, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आ रहा है 9.25। तो वेरिएंस मेरा 9.25 निकल के आंसर वही था। अब मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो 9.25 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब वो लॉन्ग डिवीजन से निकालो या हिट एंड ट्रायल से निकालो, एक सिंपल सी चीज़ है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 3.1 का स्क्वायर 9.61 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो 3.1 का स्क्वायर 9.61 होता है, ये 9.25 है। मतलब ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 3.03 और 3.04 के आसपास आएगा, क्योंकि 9.61 पे 3.1 आता है। अब मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो 9.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3.04 आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरे पास 3.04, ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या था? ये वेरिएंस था। वेरिएंस कितना निकला है? 9.25, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है? 3.04। तो तुमने जो फॉर्मूला यूज किया वो यूज किया पहला वाला। अच्छा, पहला फॉर्मूला कब यूज करना है तुम्हारे को? समेशन डी स्क्वायर वाला, जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा नहीं हो, 7 8 ही है, कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है, मीन तुम्हारा होल नंबर्स में निकल के आए। जैसे मीन यहाँ पर 9 निकला था, तो 9 निकला है तो भाई डिफरेंस निकालना आसान है। यहाँ पर मीन अगर डेसिमल्स में होता तो आई वुड हैव नॉट सजेस्टेड दिस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। अब इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से करके बताऊंगा। भाई इसमें मीन निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हम लोग मीन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पहला फॉर्मूला क्या था? समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन। समेशन डी आई स्क्वायर में एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स बार निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एन, एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। इसको यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स आई, जो कि है 1 3 7 9 10 12, सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब फॉर्मूले में तुम्हें एक तो समेशन एक्स आई चाहिए। समेशन एक्स आई मतलब एक्स आई जितनी ऑब्जर्वेशंस हो उनका सम, वो तो आ ही रहा है। फिर समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो अब एक्स आई का स्क्वायर निकालना है। अच्छा, वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है, स्क्वायर किया जा सकता है, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालते हैं पहले। उसके लिए एक्स आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 81 100 और 144, ये समेशन एक्स आई और ये समेशन एक्स आई स्क्वायर।
तो 10 और 10 20, 20 और 4 24, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, ये 1 384 आ गया यहाँ पर 10 और ये 20 30 42, ये मेरा xi आ रहा है। तो ये मेरे पास वैल्यूज निकल गई। अब मैं निकालता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट अस फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नाउ। तो 1/n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है 6, तो 1/6 अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन xi स्क्वायर, तो 6 इंटू समेशन xi स्क्वायर अलग है और समेशन xi का होल स्क्वायर अलग है। सोच समझ कर करें। जब मैं लिख रहा हूं ना समेशन xi स्क्वायर, मतलब जो xi स्क्वायर निकलेगा उसका सम, और समेशन xi का होल स्क्वायर का मतलब है कि जो समेशन xi निकला उस पूरे का स्क्वायर। देखो कैसे, यहां पर समेशन xi स्क्वायर मतलब xi स्क्वायर का सम 384 माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर है, तो समेशन xi है 42 का होल स्क्वायर। अब ये देखो वैसे पूरा सॉल्व करना पड़ता है तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर तुम देखो कि सबसे पहले तुम्हें कॉमन लेना है। कॉमन तुम क्या करो, बाय मतलब हिट एंड ट्रायल से धीरे धीरे करके ले लो कि भाई देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों में 6 6 आ रहा है, तो 6 स्क्वायर कॉमन है, तो पहले मैं 6 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। 6 स्क्वायर इसमें से निकालूंगा तो बाहर 6 आएगा, स्क्वायर रूट में से है ना भाई, अंडर रूट में अगर तुम एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हो तो एक्स आता है, तो इसमें से भी 6 स्क्वायर निकालूंगा, इसमें से भी 6 स्क्वायर निकालूंगा, बाहर 6 आएगा, तो बाहर 6 कॉमन ले लिया। अब इसमें से मैंने 6 स्क्वायर कॉमन लिया तो 6 तो गया। 384 में से अगर मैंने 6 कॉमन ले लिया है, दो 6 निकालने हैं ना कॉमन, एक ये रहा और एक इसमें से निकालना है, तो इसमें से अगर मैं 6 निकालता हूं तो मेरे पास बचता है 6 और 4 64 माइनस यहां पर मेरे पास बचता है 42 में से अगर 6 निकल गया तो 7 बच गया, तो 6 स्क्वायर निकल गया, 7 स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर, मतलब 49 बचा हुआ है। ये इस तरह से अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई तुम्हारे लिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब 64 माइनस 41 है 49 है 15, तो रूट 15 तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा आंसर देखो 15 दे रखा है, 15 वेरिएंस दे रखा था, तो वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है तुम्हारा रूट 15 विच विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट एज 3.9 के आसपास आएगा, 3.8 3.9। कैसे भाई, रूट 16 है 4, रूट 16 है 16, तो रफली अगर हम देखें तो रूट 15 3.8 3.9 के आसपास आएगा, और तुम्हारा जो वेरिएंस है वो इसका स्क्वायर है जो कि 15 आ रहा है, तो वेरिएंस इज 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट 15। ये तुम्हारे वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों फॉर्मूले तुम्हें यूज करके दिखाए, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे ना वो यूज कर सकते हो। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर दोनों ही फॉर्मूले अगर वैल्यूज बड़ी नहीं है ना लगाए जा सकते हैं। मीन अगर तुम नहीं निकालना चाहते, या फिर मीन तुम्हारा सपोज करो डेसिमल्स में आता है, तो फिर तुम्हारे पास ये मेथड है, और अगर सपोज मीन होल नंबर में आ रहा है और मीन निकालना भी है तो फिर तो नॉर्मल मेथड जो था वो तो है ही है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें बोला है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। पहले 20 नेचुरल नंबर्स का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और यही चीज मैं वापस से करूंगा फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एक काम करते हैं, मैं n नेचुरल नंबर्स का निकालता हूं मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और 20 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वेरिएंस तुम्हें निकालना होगा। तो अगर मुझे पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन वेरिएंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो देखो मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या है। मेरी ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 एंड सो ऑन, टिल कब तक, n तक। इसका मीन निकालना है। अब मीन यानी कि x बार का फॉर्मूला होता है समेशन xi अपॉन n। अब समेशन xi अपॉन n तो ये निकलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n अपॉन n। नाउ 1 से लेकर n नेचुरल नंबर तक का सम या तो तुम AP की हेल्प से निकाल सकते हो, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n तक का सम निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। AP से निकालोगे तो सेम ही निकल के आएगा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। मतलब अगर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 होता तो मेरा सम होता 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये मेरा सम निकल के आता, 1 से लेकर 100 तक का सम निकल के आता। तो जो 20 वाला मैंने काम तुम्हें दिया ना उसमें तुम्हें यही करना है,
n की जगह पर 20 यूज करना है। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है n+1 अपॉन 2, जो कि अपॉन सम ऑफ नंबर्स हो गया अपॉन n, तो n से n कट जाएगा, तो मेरा मीन निकल के आ रहा है n+1 अपॉन 2। तो सबसे पहले मुझे निकालना था मीन, तो ये मैंने मीन निकाल लिया n+1 अपॉन 2। अब मुझे निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई ये तो एक ही बात है, स्क्वायर का ही तो फर्क है खाली। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ या वेरिएंस निकालता हूँ, फिर उसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो भी है वो हम कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे निकालना है, मेरा फॉर्मूला है 1/n n समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर एक चीज समझें, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, xi माइनस एक्स बार थोड़ा मुश्किल है। xi माइनस एक्स बार में क्या है, 1 माइनस दिस, फिर 2 माइनस दिस, फिर 3 माइनस दिस, फिर उन सबका सम करना, फिर उनका स्क्वायर करना, वो थोड़ा मुश्किल होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो समेशन xi का मतलब क्या है, समेशन xi का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है समेशन xi का। समेशन xi स्क्वायर का मतलब होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। अच्छा, इसका भी मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे ये टॉपिक जो है वो सीक्वेंसेस सीरीज में तुम्हारे सिलेबस में पहले था, पर बाद में ओमिट कर दिया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, ये हम यूज करते हैं n+1 2n+1 अपॉन 6। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर का जो सम है ना, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये यूज करने का क्या फायदा है कि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज में डाल सकता हूँ। सेकंड वाले में मेरी मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/n, सॉरी ये अंडर रूट भी था, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो 1/n ये हो गया n समेशन xi स्क्वायर। समेशन xi स्क्वायर कितना है मेरे पास, n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर। अभी समेशन xi का होल स्क्वायर, तो समेशन xi कितना है मेरा, समेशन xi है मेरा n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये मेरे पास बनता है समेशन xi का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो ले लो। यहां पर n स्क्वायर है, n बाहर आ जाएगा, इधर भी n स्क्वायर है, तो दोनों n स्क्वायर में से n बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास बचेगा n ये बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ, यहां क्या बचेगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, n स्क्वायर का n बाहर आ गया दोनों में से, माइनस यहां क्या बचा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये मेरे पास बच गया। अब इधर मुझे एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इस पार्ट में। तो ये तो n से n कट गया, यहां पर भी मैं एलसीएम लेने से पहले चाहूं तो n+1 अपॉन 2 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं n+1 अपॉन 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है 2n+1 अपॉन 3 माइनस n+1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, n+1 अपॉन 2, एलसीएम मेरा आएगा 6, ये बनेगा मेरा 4n+2, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और 3 इससे, माइनस 3n माइनस 3 का अंडर रूट। तो ये सॉल्व करो, ये निकल के आ रहा है सॉल्व करने पर n-1, n-1 और n+1 क्या बना, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया 12। ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। इसका स्क्वायर वेरिएंस है, तो वेरिएंस निकल के आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकल के आता है जब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखें कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6, वो याद रखो, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये दो फॉर्मूले याद रखो, तो तुम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ये इस तरह से मीन जो है वो तुम्हारा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब निकाला जा सकता है। अब ये 20 नेचुरल नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो तुम इसी तरह से खुद ट्राई करोगे। आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जब वेरिएंस निकालना होगा तो तुम्हारा वेरिएंस आएगा 20 नेचुरल में 20 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये आंसर आएगा। सॉल्व करके देखना, सेम आंसर ही बनेगा। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। अब हम
ग्रुप्ड डेटा की तरफ। अब ग्रुप्ड डेटा में मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, कैसे निकालना है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर फॉर्मूले पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉर्मूले हमने अनग्रुप्ड में यूज किए थे वही के वही हम ग्रुप्ड में भी यूज करेंगे। कैसे, मैं यूज करके बताता हूं पहले। कि जैसे इस क्वेश्चन में हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन तीनों निकालने हैं ना, तो पहले मैं तुम्हारे को बताता हूं फॉर्मूला। जस्ट अ मिनट। ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो था समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था 1 अपॉन एन एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये दो फॉर्मूले थे जो हम यूज कर रहे थे। अब अगर हमारे पास डेटा ग्रुप्ड है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इस बार हमारा फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। यहां पर एन का मतलब समेशन एफ आई होगा, तो मैं यहां पर कैपिटल एन लिख लेता हूं। कैपिटल एन का मतलब समेशन एफ आई। देखो, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन भी वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो हम जब लिख रहे हैं ना कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मतलब है समेशन एफ आई, और सेम फॉर्मूला है, बस एफ आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसीज है। इसमें भी सेम फॉर्मूला ही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एन, एन मतलब समेशन एफ आई, अंडर रूट ऑफ एन समेशन एक्स आई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। कैसे निकालना है वो अभी मैं एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। माइनस समेशन एक्स आई की जगह पर आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे फॉर्मूले जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी माय फॉर्मूले। तो कोई खास फर्क नहीं है। तुमने ये दो बेसिक फॉर्मूले याद रखे ना, मैं सारे इसी से करके दिखाऊंगा। स्टेप डेविएशन मेथड भी मैं इसी तरीके से यूज करके दिखाऊंगा। तो ये दो याद रखो और इससे तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में तुम्हें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों निकालने हैं। तो पहला काम तो मैं मीन निकालूंगा, क्योंकि अगर मेरा मीन ऑब्वियसली बोला भी है, अगर मेरा मीन होल नंबर्स में आता है तो फिर मैं फर्स्ट वाला मेथड यूज कर लूंगा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मतलब होल नंबर में भी आता है, वैल्यूज तुम्हें दिख रही है बहुत ज्यादा नहीं है, तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, नहीं तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो चलो मूव करते हैं। सबसे पहला काम मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई ये आ गया मेरे पास 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32। ठीक है। अच्छा, अब टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, है ना, वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो 12 प्लस 40 प्लस 99 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 72 प्लस 32, ये आता है मेरा 420। गलत ही नंबर निकल के आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये निकल के आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई तो 420 है। समेशन एफ आई देख लेते हैं। 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30। तो ये मेरे पास निकल के आता है 420 अपॉन 30, यानी कि 14। जो 14 तुम्हारा मीन था वो सही आ रहा है। फिर निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन पहले लिखता हूँ। फॉर्मूला एक ही बार बार यूज किया करो। वेरिएंस करना है तो बाद में स्क्वायर कर लेना, है ना। तो एक फॉर्मूला याद रखो, कन्वीनियंट रहेगी। वेरिएंस का अलग कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग कर रहे हो, कंफ्यूज मत हो। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद कर लिया, हर बार वही यूज करना है। वेरिएंस बोला है तो लास्ट में स्क्वायर कर लेना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई या फिर एन का अंडर रूट, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो अभी मैं लिखवा ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि मीन मेरा होल नंबर में निकल के आया। चाहो तो सेकंड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में मैं तुम्हें सेकंड फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा। तो अब मुझे इसके लिए एफ आई डी आई स्क्वायर चाहिए। तो भैया थोड़ी जगह बनाओ, इसको शिफ्ट करो यहां से, पूरे को ये शिफ्ट किया। समेशन एफ आई डी आई चाहिए, तो भैया पहले डी आई निकालो। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे तो डी आई निकल के आएगा।
तो हम xi माइनस एक्स बार निकालते हैं। तो di इज xi माइनस एक्स बार। xi कितना है 4, 4 माइनस 14, तो ये निकल के आया -10, और 8 माइनस 14 -6, और 1 6, सॉरी 14 था, मैंने 10 ले लिया। 11 माइनस 14 है -3, 3 और 6 10, 32 माइनस 14, तो 8 और आ गया 18। ये हमारे पास डी आई आ गया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए मुझे चाहिए एफ आई डी आई का स्क्वायर। एफ आई डी आई का स्क्वायर होगा मतलब एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। तो डी आई का स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं डी आई स्क्वायर निकालता हूँ। डी आई स्क्वायर मतलब डी आई का स्क्वायर, तो ये निकल के आया 100, 36, 9, फिर 9 और फिर 36, फिर 100 और ये 324। अब निकालना है एफ आई डी आई स्क्वायर। अभी एफ आई डी आई स्क्वायर निकालता हूं, तो एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 100, ये आ गया मेरा 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, और फिर 5 इंटू 9 ये निकल के आता है 45, 4 इंटू 36 144, 3 इंटू 100 300, 324। अभी मुझे इसका टोटल चाहिए, समेशन चाहिए इसका एफ आई डी आई स्क्वायर का। तो मैं एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ भैया। ये 480 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 144 प्लस 624, ये निकल के आ रहा है 1374। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 1374 अपॉन कितना 30। तो 1374 डिवाइडेड बाय 30 करने पर मुझे मिलता है 45.8। ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है रूट 45.8। अब वेरिएंस अगर पूछा गया है तो वेरिएंस तो स्क्वायर कर लो, सिंपल 45.8 आ गया। तो वेरिएंस इज 45.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 45.8 का स्क्वायर रूट लेना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.7 6.8 के बीच में आएगा। रूट 49 ये होता है 7, ये उससे थोड़ा सा कम ही है, तो 6.7 6.8 के बीच में आएगा। मैं इसका स्क्वायर रूट एक बार कैलकुलेटर से निकालता हूँ। इट इज कमिंग आउट एट 6.77। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे पास आ रहा है 6.77। बाकी तुम्हारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड तो ओपन है ही, टाइम है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो। अगर तुम एमसीक्यूज से थोड़ा सा परेशान हो कि एमसीक्यूज में गलतियां करते हो, तो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लोग काफ़ी सारे एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, और वो एमसीक्यूज रोज हम लोग 1-2 डालते ही हैं, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और सारे वीडियोज़ अगर तुम्हें एक ही जगह पर चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से स्टार्ट करो, ज्वाइन करो, काम करना शुरू करो। तो अब जब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें मैं फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, क्योंकि इसमें मीन फाइंड नहीं करना। देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मीन फाइंड करना है और मीन फाइंड करने के बाद तुम्हारा मीन होल नंबर्स में निकल के आता है, और तुम्हारी एक्स आई और एफ आई भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, तो तुम पिछला जो मेथड यूज़ किया था वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मीन नहीं बोला है, तो फिर मैं मीन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो इस बार मेरा फॉर्मूला क्या होने वाला है, देखो, अनग्रुप्ड डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/n n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा 1/n, कैपिटल N मतलब समेशन एफ आई इंटू अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स आई स्क्वायर की जगह आएगा समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और इधर भी समेशन एक्स आई की जगह आएगा समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब फॉर्मूले चेंज नहीं होने वाले हैं, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। 2 ही फॉर्मूले हैं जो मैं बार बार यूज करूंगा, और तुम्हें हर क्वेश्चन के अंदर करके दिखाऊंगा कि इन्हीं 2 से तुम सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले निकालेंगे एफ आई एक्स आई, और फिर निकालेंगे एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। ये 2 चीजें हमें यहाँ पर निकालनी होंगी। अब एफ आई एक्स आई तो 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 10 80, 15 इंटू 3 ये हो गया 195, 180,
है ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना बस, 6 3 जा 18, 6 2 12, 138। और समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर थोड़ा सोच समझ के निकालना है। समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर में कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर करना शुरू करते हैं, ये नहीं करना है। एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई। या तो एक्स आई का स्क्वायर करो पहले, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी एफ आई एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो। मतलब जैसे ए बी स्क्वायर निकालना होता है तो तुम कैसे निकालते हो, ए बी इंटू बी निकालते हो। इसी तरह अगर तुम्हें एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालना है तो फिर एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई करना है, ये चीज ध्यान रखो। एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई करते हैं, ये निकल के आता है मेरे पास अगेन 21 इंटू 3 63, 80 इंटू 8 640, 195 इंटू 13। तो अब ये चीज़ें हम थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं, 195 इंटू 13 2535 निकल के आ रहा है, 180 इंटू 18 ये तो कर ही सकते हैं 3240, और 138 इंटू 23 तो ये निकल के आ रहा है 3174। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करते हैं 3174 प्लस 3240 प्लस 2530 प्लस 640 प्लस 63, तो ये निकल के आ रहा है 9647। और इसका टोटल करते हैं एफ आई एक्स आई का, तो 101 प्लस 195 प्लस 180 प्लस 138, ये निकल के आता है 614। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले आता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, एन मतलब समीशन एफ आई, ध्यान रखना। तो ये ऐड करते हैं 7 और 5 12, 12 और 5 18, है ना, फिर 1 कैरी किया 48 आ रहा है मेरे पास समीशन एफ आई। तो 1 अपॉन 48 अंडर रूट ऑफ 48 इंटू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन ये है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर का सम 9647 इंटू सॉरी माइनस समेशन एफ आई एक्स आई 614 का स्क्वायर। अब या तो ये पूरा देखो सॉल्व करो, बाकी कॉमन ले सकते हो तुम, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर दोनों में है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 तुम कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन लोगे तो बाहर 2 ही आएगा, तो 2 अपॉन 48। अब क्योंकि इसमें से मैंने 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास बचेगा 12 इंटू 9647 माइनस इसमें से मैंने 2 का स्क्वायर, तो 614 में से 2 निकाला है, तो ये मेरे पास बच रहा है 307 का स्क्वायर। अब ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, और मेरा आंसर निकल के आएगा जैसे ये बना 1/24 9647 इंटू 12, ये मेरा निकल के आ रहा है 115764। और दूसरा है 307 का स्क्वायर 94249, और ये 115764 से माइनस करते हैं तो ये निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 21515। तो अंडर रूट ऑफ 21515 ये निकालते हैं तो ये निकल के आ रहा है 146.68 ये आ रहा है, डिवाइडेड बाय 24, तो ये निकल के आता है 6.1116, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.1112 के आसपास करीब आ रहा है। आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या दे रखा था 6.12, तो यही हमारा आ रहा है 6.111 आ रहा था, तो मतलब उसकी कैलकुलेशंस में देखो थोड़ा सा स्लाइड सा डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर स्लाइड सा डिफरेंस आता है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन में, कैलकुलेशन, वो मेन प्रॉब्लम है तुम्हारी। कैलकुलेशंस करना जो है ना ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना इनकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। ऑल्दो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, मैं शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊंगा, तो तुम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो,
और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो अगर डिफरेंसेस बराबर चल रहे हैं। जैसे इसमें सॉरी इसमें तो हम स्टेप डेविएशन बिल्कुल यूज कर सकते थे, बराबर का डिफरेंस है तो इसमें भी स्टेप डेविएशन यूज किया जा सकता था। स्टेप डेविएशन भी बताऊंगा, ये डायरेक्ट मेथड है, ये हम जनरली थोड़ा अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन से ज्यादा होती है, स्टेप डेविएशन मेथड प्रेफरेबल होता है। लेकिन मोर और लेस चीजें इसी तरह से होंगी, कैलकुलेशंस मैटर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा अगला क्वेश्चन जो है ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस सीरीज का। और इस बार जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वो भी उसी तरह का यूज करने वाला हूं जो पिछला वाला था, लेकिन इसमें बोला है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन तो निकालना है। पर क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेरी मेहनत बढ़ सकती है काफ़ी, तो मैं अब से डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करूँगा। सजेस्टेबल है तुम्हें भी कि तुम भी डायरेक्ट मेथड यूज़ मत करो, तुम हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो। फॉर्मूले कोई नए नहीं होंगे, वही फॉर्मूले हम वापस से यूज़ करेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मेरा सजेशन है कि ये जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं इन सब के अंदर तुम्हें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहिए, चाहे मीन निकालना हो, चाहे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालना हो। और फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई फॉर्मूला भी सेम यही का यही हम वापस से यूज करेंगे। देखो ये मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यही का यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम तो है कि हमें एक्सआई निकालना होगा, है ना। एक्सआई क्या होगा, एक मिनट ये हम थोड़ी, सबसे पहले मुझे निकालना होगा एक्सआई, फिर मुझे निकालना होगा यूआई, और फिर मुझे निकालना होगा एफ आई यू आई, और फिर मुझे निकालना होगा एफ आई यू आई स्क्वायर। ये सब चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एक्सआई। एक्सआई मतलब क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज ये तुम्हें निकालनी है। तो 0 से 30 मिड वैल्यू 15, 30 से 60 45। भाई एक बार 0 और 30 की मिड वैल्यू 15 आ गई ना, अब 30 का गैप चल रहा है, 30 30 30 ऐड करते जाओ बस, सिंपल। 75, 105, 135, 165 एंड 195, ये हमारा एक्सआई हो गया। अब निकालना है हमें यूआई। अब यूआई कैसे निकलता है, देखो यूआई का फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। क्योंकि मैं अब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाला हूं तो मैं यहाँ पर एफ आई एक्सआई और एफ आई एक्सआई स्क्वायर नहीं निकालूंगा, वो लेंदी हो जाएंगे। तुम चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो क्योंकि ऐसे कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, बट एफ आई एक्सआई जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता जाएगा, तो इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। हम निकालेंगे यू आई। अब यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा था कि हम जब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं तो सबसे पहले अज्यूम्ड मीन यूज करते हैं। अज्यूम्ड मीन किस में से लिया जाता है, अज्यूम्ड मीन एक्स आई में से लिया जाता है। मैं 105 को ले रहा हूं अज्यूम्ड मीन, ठीक है। वैसे तुम किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशंस का फर्क होता है, पर बेटर ये है कि जो एक्सआई में से सेंटर मोस्ट वैल्यू है, जैसे ये सेंटर मोस्ट वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इसको अज्यूम्ड मीन मानना चाहिए। अब यूआई कैसे निकलता है, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। अब इतनी मेहनत नहीं करनी है हमारे को, यूआई कैसे निकालना है हम ओरली निकाल लेंगे। जिसको तुमने अज्यूम मीन माना है ना उसके आगे तुम लगाओगे जीरो। इसको अज्यूम मीन माना है ना तो इसके आगे यू आई जीरो आएगा, ऊपर फिर नेगेटिव -1, फिर -2, फिर -3, नीचे 1 2 3, ये होगा यू आई। चाहो तो चेक करके देख लो। सबसे पहला एक्स आई क्या है 15, माइनस ए, एक अज्यूम मीन किसको लिया है 105 को, तो 15 माइनस 105 अपॉन एच। एच मतलब होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज तुम्हारा 30 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो सबका 30 का चल रहा है ना, तो क्लास साइज 30 है। क्लास साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, तो 30। तो अब देखो कितना फर्क आ रहा है, -90 अपॉन 30 -3 निकल के आता है। तो इस तरह से निकालोगे तो यही निकल के आएगा। पर बेस्ट वे क्या है कि जो भी अज्यूम मीन है उसके आगे जीरो, जो छोटी वैल्यूज है -1 -2 -3 चलाओ, नीचे 1 2 3 चलाओ। भले अगर तुमने 135 को अज्यूम मीन माना है तो 135 के आगे जीरो लगेगा, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4, नीचे 1 और 2 आएगा। तो प्रेफर करो कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो या जो सेंटर मोस्ट हो ना उसको अज्यूम मीन माना जाए,
कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए। अब निकालना है तुम्हें एफ आई यू आई और एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई नहीं है, एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई इंटू यू आई, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, 5 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई यू आई स्क्वायर फिर से ध्यान रखेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करना है, एफ आई यू आई इंटू यू आई ये करना है, एफ आई यू आई और यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई यू आई स्क्वायर निकलेगा। -3 इंटू -6 18, ये 12, 5 0, 3 इंटू 1 3, 20 18। अब देखो वैल्यूज कितनी छोटी आ रही हैं और कैलकुलेशंस कितनी कम हो जाएगी अब तुम्हारे। तो एफ आई यू आई का सम देखो कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से गैप रख चाहिए। -6 + 6 कट गया, बाकी -11 और 13, तो ये 2 निकल के आया हमारा। ठीक है, हमें चाहिए एफ आई यू आई का सम, ये 2 निकल के आया। एफ आई यू आई स्क्वायर का भी चाहिए होगा सम, तो ये ऐड कर देते हम 30 और 20, ये हो गया हमारा 50, 50 और 18 68, 68 और 8 76, और एफ आई का सम चाहिए होगा, तो 10 20 20 और ये 30, ये हमारा एफ आई का सम आया। तो अब हमें निकालना है मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, सब कुछ, सब जगह मैं शॉर्टकट मेथड ही लगाऊंगा। मीन का हम फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, है ना, ये मीन का फॉर्मूला था। ए अजून मीन है, तो अजून मीन कितना आ रहा है हमारा 105, तो ए की जगह रखा हमने 105 प्लस समेशन एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का सम 2 अपॉन समेशन एफ आई इज 30 अपॉन 30 इंटू एच, एच मतलब क्लास साइज इज 30 का गैप आ रहा है, तो ये 30, और ये सॉल्व करके आता है मेरे पास 105 + 2 107, तो मेरा मीन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 107। ये मेरा आंसर पहले से लिखा हुआ है, 107 मीन सही आ रहा है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मैं पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहा हूँ। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहला ये तो आएगा एफ आई एक्स आई की जगह पर ये हो जाएगा एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई स्क्वायर की जगह एफ आई यू आई स्क्वायर, और एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। कुछ भी चेंज नहीं करना, ये स्लाइड से चेंज किया है। और एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 1 की जगह पर h आएगा। तो अगर ये 2-3 चीजें याद रहेंगे तो तुम सारे फॉर्मूले सेम होंगे, सभी एक ही तरीके से किए जा सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। h मतलब क्लास साइज 30, n मतलब समेशन एफ आई, ये भी 30 है बाई चांस। तो पहला क्वेश्चन है इस तरह का, तो मैंने थोड़ा सा इजी ही रखा है, n 30 इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर 76 का स्क्वायर, सॉरी 76 माइनस एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया। अब 30 इंटू 76 माइनस 4, तो 6 3 जा 18 और 7 जा 21, 2280 माइनस 4 अंडर रूट 2276, ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन निकल गया √2276। स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस हो जाएगा 2276। अभी 2276 का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो देखो ऑब्वियस ही बात है 40 से 50 के बीच में करीब आएगा, है ना तुम्हारा, और 45-46 के आसपास आ जाना चाहिए। ये लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे तो आ जाएगा। तो ये आ रहा है 47.7, ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है। स्लाइड सा ज़्यादा आया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 46 के आसपास 47.7 आ रहा है। तो ये वेरिएंस भी हमारा 2276 सही आ गया है। तो इस तरह से तुम्हें शॉर्टकट मेथड से मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं वापस से करके दिखा रहा हूँ इस तरह का, थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं सो दैट तुम्हारे को क्लैरिफाई हो जाए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।
तो अब वापस से लेते हैं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुम्हें। ये सबसे पहले xi के लिए, ये ui के लिए, ये fi ui के लिए, और ये fi ui स्क्वायर के लिए। ये चार कॉलम हमारे बनेंगे। सबसे पहले xi मतलब मिड वैल्यू, तो 0 से 100 के मिड वैल्यू 50, फिर वही 100 का गैप चल रहा है, तो 150, 250, 350, 450, 550 और 650। देन ui कैसे निकलेगा? xi माइनस ए अपॉन एच, फॉर्मूला लिख देना हर बार, है ना। अज्यूम मीन किसको माने? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है या जो सेंटर में है। तो अब देखो ये दोनों जो है ना, यहाँ पर ये हमारे पास है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 450 की है ना, लेकिन सेंटर में ये दोनों ही वैल्यूज है हमारे पास, 350 सेंटर में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 250, 350, 450 किसी को भी मीन मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 350 को अज्यूम मीन मान लेता हूँ, क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा ना 23 के कंपैरेटिवली। तो लेट अज्यूम मीन इक्वल टू 350, ये 350 मान लिया। अब ui निकालते हैं, 350 माना है तो इसके आगे 0, ऊपर -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3। इसको 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 तीनों में से किसी को भी अज्यूम मीन माना जा सकता था। अब निकालना है fi ui और फिर fi ui स्क्वायर। अब fi ui क्या निकलेगा? fi इंटू ui -27, 17 इंटू -2 -34, -32, 0, 40, देन 36 और 3। अब इसका टोटल करना है। fi ui स्क्वायर, फिर से ध्यान रखें, fi ui इंटू ui, तो -27 इंटू -3 81, 34 टू ज़ा 68, 32, 0, 40, 36 इंटू 2 72, 3 इंटू 3 9, और इन सब का हम टोटल करते हैं। तो fi ui स्क्वायर और fi ui ये दोनों निकलेंगे, तो 81 प्लस 68 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 9, ये निकल के आ रहा है 302। और fi ui का सम निकालते हैं, तो 39 प्लस 40, सॉरी 39 प्लस 40, 79 माइनस 32 माइनस 34 माइनस 27 माइनस का 14 निकल के आ रहा है समेशन fi ui। अब मीन का फॉर्मूला था a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू एच। अज्यूम मीन कितना लिया हमने लिया है 350 का, तो 350 प्लस समेशन fi ui कितना निकला है, माइनस का 14 fi ui का सम, और fi का सम दे रखा है 140, क्वेश्चन में दे रखा है fi का सम, और डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस चल रहा है, तो h मतलब क्लास साइज विच इज 100। तो ये सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास निकल के आता है 350 माइनस 10, यानी कि 340, ये मेरा मीन निकल के आता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा h अपॉन n अंडर रूट ऑफ n समेशन fi ui स्क्वायर माइनस समेशन fi ui का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, h मतलब क्लास साइज कितनी है 100 की, अपॉन n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 140, और फिर उसके बाद अब सॉल्व करेंगे 140 इंटू समेशन fi ui स्क्वायर, ये निकल के आया है 302, माइनस समेशन fi ui माइनस 14 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखो बेटा ये तो कट गया, हमारे पास आ गया 5/7। अब कॉमन लेना है हमें ना, जितना कॉमन ले सको उतना अच्छा है, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी 4 निकालूंगा, इसमें से भी 4 निकालूंगा। तो इसमें से अगर मैं 4 निकालता हूँ तो 4 निकालूंगा तो बाहर 2 ही आएगा, ध्यान रखो, तो बाहर आ गया 2। इसमें से 4 निकाला मैंने तो क्या बचा 35 इंटू 302, माइनस इसमें से 14 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकला है, तो 7 स्क्वायर बच गया है,
तो यानी कि 49 बच गया। तो 10/7 इंटू, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हारे को 302। अभी क्या है देखो, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को सारा का सारा काम इसी में करना है, वीडियो में 1 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे में। तो तुम्हारा टाइम सेव करना ये ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम में कैलकुलेटर्स ऑब्वियसली यूज़ नहीं है, तो थोड़े से क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करना बिना कैलकुलेटर के। 10,521 आ रहा है, अंडर रूट लेते हैं तो 102.57 आ रहा है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, ये निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 146.5। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है। आंसर चेक करते हैं एक बार, 146.5 यही हमारा आंसर दे रखा था, तो 146.53 आंसर निकल के आता है। तो देखोगे तो मोर और लेस हर बार क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, वही मेथड यूज करना है, ठीक है। अब कुछ एक अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ऐसे करवा के फिर मैं वो अलग तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें स्टार्ट करवाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस निकालना सीख लिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास 2 तरह की सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के साथ कोइंसाइड नहीं करती। जैसे 52 पर खत्म हो रही है, फिर 53 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तक हम लोग कैसी क्लास ले रहे थे, 0 से 10, 10 से 20, ये सब होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि 48 और 52 दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती है, मतलब अगर मैं 0 से 10 बोल रहा हूँ ना, तो 0 से 10 में 9.999 तक की वैल्यूज तो उसमें इंक्लूडेड हैं, पर 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर जब भी क्लास इंटरवल तुम्हारी इंक्लूसिव सीरीज में हो ना, पहला काम होता है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करना। और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई दोनों का डिफरेंस देखो, 52 और 53, एक क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस देख लो। 52 और 53 डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। अभी भाई सिंपल सी चीज समझो, हमें 52 और 53 को मिलाना है, तो 52 53 को मिलाना है, तो भाई जो एफर्ट होना चाहिए वो दोनों की तरफ से होना चाहिए ना। थोड़ा सा एफर्ट 52 भी करे, थोड़ा सा 53 भी करे, तो 52 और 53 में 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 का आधा कितना हुआ, 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 52 को 0.5 आगे बढ़ाएंगे और 53 को 0.5 पीछे ले जाएंगे, ताकि दोनों 52.5 पर आकर मिल जाएं। तो हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए जो भी सीरीज की अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है, और जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब जैसे 48 से 52 जो पहली क्लास है, इसमें लोअर लिमिट्स में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 बन जाएगा तुम्हारा 47.5, से अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है तो ये बन जाएगा 52.5। इसी तरह नेक्स्ट में ये बन जाएगा 52.5 से 57.5, मतलब देखो इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है और इसमें ऐड किया है, इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 57.5 से 62.5, फिर 62.5 से 67.5, और 67.5 से 72.5 एंड सो ऑन। अब तो खैर आगे वो सेम काम चलता रहेगा। तो अब इसके बाद सेम वही मेथड यूज करना है। एफ आई दे ही रखा है, पहले मिड वैल्यू निकालो जो कि एक्स आई है, फिर उसके बाद यू आई और एफ आई यू आई स्क्वायर निकाल कर जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे उसी तरह से तुम्हें करना है। देयर इज नो चेंज इन इट, ठीक है। तो अगर सीरीज तुम्हारी इंक्लूसिव है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये इंपॉर्टेंट भी है, कि इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर सपोज करो हम बात करें ना इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज की, तो यहां पर हो सकता है कुछ बच्चे ये गलती कर दे कि जो क्लास साइज है वो 4 ले लें। सो एक्चुअली एक्सक्लूसिव में चेंज करने पर तुम्हें पता पड़ता है कि जो क्लास साइज है वो 4 नहीं है, क्लास साइज 5 का है यहाँ पर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसके लिए ये जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी तरह का है, मीन मोड मीडियन नहीं, सॉरी, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करना है, लेकिन जो सीरीज दे रखी है वो हमें दे रखी है बिलो की सीरीज।
सीरीज। बिलो की सीरीज मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसमें दे रखा है कि ये मार्क्स दे रखे हैं और ये मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, मतलब बिलो 20 लाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, बिलो 40 मार्क्स लाने वाले 12 हैं, बिलो 60 लाने वाले 28 हैं, एंड सो ऑन। जैसा तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि अबव और बिलो की जो सीरीज होती है ना, उनमें हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होते हैं ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली। तो हमें इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? तो देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम लोग ये सबसे पहले देखो हमारे पास 20 का गैप चल रहा है, तो बिलो 20 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बिलो 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं? बिलो 20 में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 से 20 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 4। भाई बिलो 20 में 4 हैं तो मतलब 0 से 20 में 4 हो गए। बिलो 40 में 12 हैं, तो बिलो 40 में 12 है ना, तो 20 टू 40 में आएंगे 8। अब तुम कहोगे ये कैसे? तो भाई देखो, बिलो 20 का मतलब होता है, हम मान के चल रहे हैं कि 0 से कम मार्क्स नहीं आ रहे किसे, तो बिलो 20 का मतलब तो 0 से 20 है ही है। लेकिन जब हम लिखते हैं ना बिलो 40, तो बिलो 40 का मतलब होता है 0 से 40। बिलो 40 मतलब 40 से नीचे, तो 40 से नीचे में बिलो 20 वाले इंक्लूडेड हैं, ये बात समझ के चले। तो बिलो 20 में कितने हैं? 4। और बिलो 40 में कितने थे? बिलो 40 में थे 12। तो इसका मतलब 0 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4 20 से कम मार्क्स वाले हैं। तो इसका मतलब बचे हुए जो 8 स्टूडेंट्स हैं वो 20 से 40 के बीच में मार्क्स लाए हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी आसान सी चीज ये है कि भाई पहली फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर तुम्हें माइनस करना है इसमें से 12 माइनस 4 8, फिर 28 माइनस 12 ये आ गया तुम्हारा 16, 36 माइनस 28 8, 40 माइनस 36 4, और इसका जो टोटल करोगे तो इसका टोटल तुम देख लो, इसका टोटल 40 आ रहा होगा जो कि लास्ट सीएफ है। तो बिलो 100 में 40 बच्चे हैं, तो भैया हर बच्चे के मार्क्स बिलो और इक्वल टू 100 ही होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो बिलो 100 में 40 मार्क्स है, मतलब 0 से 100 में 40 बच्चे हैं। ये हमारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बना। अब इसके बाद फिर वही मिड वैल्यू निकालो, वो एक्स आई होगी, फिर यू आई, एफ आई, यू आई एंड सो ऑन। इस तरह से तुम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस जो भी है तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ये देखना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली तो तुम्हारे पास वैसा ही आता है 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन, बट अगर एक्सेप्शनली कुछ और आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो यहां पर हम लोग कहते हैं भाई ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो तो हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन अभी अनग्रुप्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बाकी हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े अलग हैं, उन्हें करना बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अगले जो मैं तुम्हें 4 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये है अनग्रुप्ड के, पर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, वो भी 3 मार्क में क्वेश्चन। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई इसमें दे रखा है द मीन एंड वेरियंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि भाई मीन कितना है? 8 है, और वेरियंस कितना है? ये है 16। If 5 observations are 2, 4, 10, 12, 14, भाई वो बोल रहा है 7 ऑब्जर्वेशन है जिसमें से 5 वो तुम्हें दे रहा है, और फिर वो कह रहा है कि बची हुई जो 2 ऑब्जर्वेशन है ना वो तुम निकालो। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बची हुई जो 2 ऑब्जर्वेशन है मैं उन्हें x और y मान लेता हूं, तो ये हो गई मेरी 7 ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है मीन और वेरियंस, तो मीन के फॉर्मूले से तुम एक इक्वेशन बनाओगे, वेरियंस के फॉर्मूले से तुम दूसरी इक्वेशन बनाओगे। क्योंकि मीन मेरे पास नोन है तो मैं यहां पर यूज करूंगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाला, क्योंकि मीन नोन है और ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास साथ ही है, कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो मैं पहले एक्स आई लिखता हूं, एक्स आई मेरा है 2, 4, 10, 12, 14 एक्स वाई। फिर निकालूंगा, मैं लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसे हम डी आई लिखते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है? 8। तो 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8
अगेन -4, 10 - 8 2, 12 - 8 4, 14 - 8, ये हो गया हमारा 6, x - 8 यहाँ लिखा जाएगा और y - 8 यहाँ लिखा जाएगा। अब डी स्क्वायर निकालना है ना। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखो कि मेरे पास आ जाएंगे दो दो वेरिएबल, तो पहले मैं उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ। कैसे? एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi अपॉन n। अब एक्स बार यानी कि मीन 8 है, समेशन xi मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 7 × 8 56 इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास है 6 और 14 20 हो गया 30 42 + x + y। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x + y निकल के आता है 14। ये मेरी एक इक्वेशन बनी है मीन से। दूसरी मैं यूज करूंगा वेरिएंस से, फिर दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके x और y निकालूंगा। तो यहां पर डी स्क्वायर क्या निकलेगा? डी स्क्वायर निकालने से पहले हम एक चीज और भी देख लेंगे कि x + y कितना है? 14 है। तो मैं यहां पर ये जो y - 8 है ना, इसको रिप्लेस करवा देता हूं। y - 8 को मैं क्या लिखूंगा? देखो y की जगह क्या लिख सकते हैं? 14 - x। तो मैं इस y की जगह लिखूंगा 14 - x। अब मेरे पास क्या है? y - 8 है, y की जगह मैं रखूंगा 14 - x - 8। तो कितना आया? 6 - x। तो ये जो y - 8 है ना, इसकी जगह पर मैं रिप्लेस करवा कर लिख दूंगा 6 - x। ये फायदा क्या है? फायदा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वन वेरिएबल रहेगा तो सॉल्व करना आसान है तुम्हारे लिए। अब डी स्क्वायर क्या है? 36 16 4 16 36 x - 8 का होल स्क्वायर और 6 - x का होल स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर क्या आएगा भाई? समेशन डी स्क्वायर बनता है तुम्हारा 6 6 6 6 24 24 और 4 28 और प्लस 2 और 3 5 6 6 and 4 10 108 प्लस x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 - x का होल स्क्वायर। ये आ गया समेशन डी स्क्वायर। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा, इसको अभी हटा देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन था समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो वेरिएंस क्या होगा? सिर्फ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। वेरिएंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है 16। तो ये हुआ 16। समेशन डी स्क्वायर कितना आया? 108 प्लस x - 8 होल स्क्वायर को खोलूंगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 6 - x होल स्क्वायर को खोलूंगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x अपॉन n कितना था? n था 7। तो ये आएगा मेरे पास 7 6 42 7 1 7 प्लस 4 112 इज इक्वल्स टू, ऐड करते हैं 64 प्लस 36 हो गया 100 100 और 108 208 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 एंड 12 28x। तो अब सारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 28x 208 माइनस 112। अब 208 में से 112 माइनस करना है तो ये मेरे पास बन के आएगा प्लस का 96। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेता हूं और ये मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो अब मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो दिख ही रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू आने वाली है 8 और 6। तो अगर x 8 है तो y क्या होगा? 6। और अगर x 6 है तो y क्या होगा? 8। मतलब जो दो बची हुई ऑब्जर्वेशन है वो है 6 और 8। अब क्योंकि मीन दे रखा था तो एक इक्वेशन हमने मीन से बनाई और वेरिएंस दे रखा है तो दूसरी इक्वेशन हमने वेरिएंस से बनाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बनने का चांस है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं पहले से ही तुम्हें कुछ ट्रिक बता दूंगा। ये ट्रिक याद रहेगी तो तुम्हें आंसर तो कम से कम पता होगा, निकालना कैसा है वो भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो
कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग से भी होते हैं जिसमें हमें दे रखा होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और उन सारी ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन चेंज किया जा रहा है। कॉमन चेंज का मतलब हो गया कि सारी ऑब्जर्वेशन में यहाँ तो एक कॉमन नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे तुम्हें बोला गया भाई सब में 2 ऐड कर दो या सब में 5 ऐड कर दो, इस तरह से। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशन में कोई कॉमन नंबर ऐड किया जाए या सबट्रैक्ट किया जाए तो उनके मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क आता है, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो मीन वेरिएंस में क्या फर्क आता है, ये तुम्हें अगर बेसिक कुछ चीजें याद रहती है तो आंसर तुम्हारा वेरीफाई हो जाता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, पहली चीज, अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस में एक कॉमन नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं, ये लिखा है चेंज इन ऑब्जर्वेशन, प्लस ए का मतलब है कि सब में एक कॉमन नंबर ए ऐड किया जा रहा है, माइनस ए का मतलब सब में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ए। तो मीन में देखो सेम चेंज आता है, मतलब अगर मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है और मैं सब में 2 ऐड करूंगा तो जो उसका मीन था ना उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन है 25, अब मैं सब में 2 ऐड करूंगा तो मीन हो जाएगा तुम्हारा 27। और अगर मैं सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मीन में भी ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो मीन में भी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन में डिवीजन हो जाएगा। मतलब मीन तो क्या होता है, वो सारी ऑब्जर्वेशन में अगर कोई कॉमन चेंज हो रहा है ना, सेम चेंज रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो वेरिएंस है ना, वो कॉमन नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होते। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस। अब मैं अगर सब में एक कॉमन नंबर ऐड कर दूंगा तो स्कैटर्डनेस यानी कि जो उसका स्प्रेड है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा तुम्हें ये चीज। तो देयर विल बी नो चेंज इन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ अ कॉमन नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन ऑल द ऑब्जर्वेशन। But in case every observation is multiplied or divided by a, the same change is reflected in standard deviation and the squared change is reflected in variance. बस सबको a से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी a से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा एज पर द सिचुएशन, और वेरिएंस में स्क्वायर्ड चेंज आता है। वेरिएंस तो हमें पता ही है कि रूट मीन स्क्वायर्ड डेविएशन होता है, तो वो उसी हिसाब से चेंज होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये बिल्कुल इसी तरह का है जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया कि भाई हर वैल्यू में अगर हम कॉमन नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, उन 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.3 है। अब वो कह रहा है कि अगर हम सारी वैल्यूज में 5 ऐड करते जाएंगे तो हमारा नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। जैसा हम जानते हैं भाई, सब में 5 ऐड करेंगे तो मीन में 5 ऐड हो जाएगा, मतलब हमारा मीन 25 है तो सब में 5 ऐड करने पर हमारा मीन हो जाएगा 30। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन में कॉमन नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं आता। हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टोटल 20 ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग ले लेते हैं लेट ऑब्जर्वेशंस बी x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस मान लेते हैं। कहाँ तक है भाई, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी 20 तक, है ना। अब इसके अलावा हमें क्या दे रखा है भाई, 20 तो ऑब्जर्वेशन है तो n तो मेरा है 20 और मीन x बार ये दे रखा है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेरा दे रखा है 4.3। अब नाउ न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी मेरी, अगर ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, x1 प्लस 5 ये मेरी नई ऑब्जर्वेशंस होंगी। भाई सब में 5 ये तो ऐड करना है, तो ये मेरी नई ऑब्जर्वेशंस हो गई टिल x20 प्लस 5। नाउ अब बात करेंगे पहले मीन की, पहले मीन को रेक्टिफाई करेंगे। हमारा जो ओरिजिनल मीन है ना, पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल मीन की। तो ओरिजिनल मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल x20, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 25। तो ये हमें दे रखा है भाई, ओरिजिनल मीन जो 20 ऑब्जर्वेशन मीन है वो 25 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसकी मैं एक इक्वेशन बनाकर छोड़ रहा हूँ।
अब बात करते हैं न्यू मीन की। अब न्यू मीन की अगर मैं बात करूं तो न्यू मीन जब निकालेंगे तो हमें नई ऑब्जर्वेशंस लेनी है, तो मैं x1 की जगह पर क्या लिखूंगा, x1 प्लस 5, x2 की जगह पर x2 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल x20 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 20। ये हमारे पास नया मीन निकलेगा। अब इसको सॉल्व करके मुझे नया मीन निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से लिखूंगा, x1 प्लस x2, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है ये मैं एक साथ ले लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल x20, और ये जो 5 है ना, ये मैं 5 एक साथ ले लेता हूं, 5 प्लस सो ऑन टिल दिस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 20। नाउ इसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो ये मैं सारी ऑब्जर्वेशन एक साथ ले लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल x20, है ना, और यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार ऐड होगा, 20 बार ऐड होगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 20 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा सम, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 20 टाइम्स विल बिकम 5 इंटू 20, तो कितना आ रहा है भैया, ये आएगा हमारा 100, 5 इंटू 20, और दोनों के नीचे अपन 20 लिख लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से ये पूरा तो है ओरिजिनल मीन, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिखूंगा 25 प्लस ये आ गया मेरा 5, तो ये आ गया मेरा 30 इज द न्यू मीन। सब में 5 ऐड किया, मीन में भी 5 ऐड हो गया, 30 आ गया न्यू मीन। अब ये तो बात हो गई मीन की, बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, तो लेट अस चेक आउट हाउ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 अपॉन एन रादर समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये यूज करूंगा। मीन पता है ना, तो मीन के हिसाब से करेंगे। अब ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, तो पहले मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूं। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समेशन xi, ये आएगा मेरे पास समेशन xi माइनस मीन कितना था ओरिजिनल 25 का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, और कितना दे रखा है 4.3, इसको फर्स्ट मार्क कर लो, पहले तो वैल्यू रख लो ओरिजिनल के हिसाब से और फिर उसको फर्स्ट मार्क कर लो। अब निकालेंगे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे xi का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, तो पहले मेरी ऑब्जर्वेशंस थी xi का मतलब है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अब मेरी नई ऑब्जर्वेशन है x1 प्लस 5 x2 प्लस 5 एंड सो ऑन, तो मैं जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन लूंगा उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन लूंगा xi नहीं, xi प्लस 5, क्योंकि नया स्टैंडर्ड डेविएशन तो नई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, तो xi प्लस 5 यूज करेंगे, माइनस मीन भी नया यूज करना होगा, तो नया मीन क्या निकला था हमारा 30 निकला था, 30 का होल स्क्वायर अपॉन 20, तो इसको सॉल्व करोगे तो xi प्लस 5 माइनस 25 कितना आया, यही आ गया, xi प्लस 5 माइनस 30, xi माइनस 25 का होल स्क्वायर हो गया, सेम हो गया, मतलब ये भी सॉल्व करके क्या बना 4.3 बन गया फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब मीन में तो 5 का डिफरेंस आ गया, 5 एडिशन हो गया, पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हम इस तरह से करेंगे। करना क्या है, सिंपल, पहले ऑब्जर्वेशंस ले लो, फिर ओरिजिनल मीन, उससे नया मीन निकालो, और फिर इसी तरह ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, उससे नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, सॉल्व करो, बस सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। इसी तरह से अगर सब में कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा हो तो भी मोर और लेस सिमिलर ही तरीका होता है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 12 एंड 2.1, तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी है 100, तो मैं ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस अपनी क्या मानूंगा x1 x2 एंड सो ऑन टिल 100, और इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरी न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी 3x1 3x2 एंड सो ऑन टिल 3x100, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इफ ईच ऑब्जर्वेशन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमारा ओरिजिनल मीन ये है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.1,
इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज नाउ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, अभी अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन मेरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मीन मेरा वही आएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36। मुझे आंसर पहले से पता होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सेम इफेक्ट आएगा। तो लेट अस सी हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि भाई पहले वही ओरिजिनल मीन, फिर न्यू मीन, फिर ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम बात करें यहां पर ओरिजिनल मीन की, तो ओरिजिनल मीन ये होगा मेरा x1 प्लस x2 सो ऑन टिल x100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है ओरिजिनल मीन 12, फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालते हैं न्यू मीन। तो न्यू मीन में नई ऑब्जर्वेशंस यूज करनी है 3x1 प्लस 3x2 एंड सो ऑन टिल 3x100 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है। भाई देखो पिछली बार क्या हुआ था, +5 था, तो मैंने क्या किया था 5 सारे अलग कर दिए थे क्योंकि वो प्लस में थे। इस बार तो क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो और भी आसान होता है क्योंकि अब हमें सिर्फ 3 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन है 3, तो क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल x100 अपॉन 100। ये हो जाएगा मेरा ओरिजिनल मीन। तो 3 इंटू इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन से क्या रखूंगा 12, तो 3 इंटू 12 36, ये आ गया मेरा नया मीन। तो इसको हाईलाइट कर देना भैया कि 36 मेरा नया मीन आ गया। ठीक है, तो मीन तो निकल गया, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन ये है मेरा अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अच्छा यहां पर x बार की जगह पर मेरा ओरिजिनल मीन है 12 और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। तो ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था भाई, ये था मेरा 2.1, तो ये आएगा 2.1। ये तो ओरिजिनल की बात हुई। अब निकालते हैं न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 3 से। तो 3xi माइनस मीन मेरा हो चुका है 36, ऑब्जर्वेशंस भी नहीं मीन भी नहीं का होल स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो 3xi माइनस 36 का होल स्क्वायर है ना, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो क्या बचता है x माइनस 12 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर भी तो होगा। तो 3 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 3। एक्चुअली मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इसमें से, पर 3 इसमें से कॉमन लिया तो स्क्वायर हुआ, फिर रूट से बाहर आके वापस से 3 हो गया। तो ये क्या बचा समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि ये बन गया मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 2.1 यानी कि 6.3। ये भी हमने यही डिस्कस किया था कि भाई अगर हर वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन जो है वो भी a से मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी a से मल्टीप्लाई होता है। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई किया था, मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया है। सेम थिंग वर्क्स इन डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में भी सेम चीज काम करती है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास बचा है, जिसमें मीन निकालते समय, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों का सुधार करना है। अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो ना, उसी तरह का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है हमें मैथ्स में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये है 5.1। तो वो मैंने आंसर लिखा हुआ है करेक्टेड, x बार है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1। अब हुआ क्या कि एक बच्चे ने मीन निकाला है, वो उसका 40 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 आया, पर ये निकालते समय उससे छोटी सी गलती हो गई कि ही मिसटुक वन ऑब्जर्वेशन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40।
मतलब एक ऑब्जर्वेशन 40 थी, उसने गलती से उसको 50 ले लिया। और ऐसा ऑब्वियसली अगर उसने कोई गलती की है तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों गलत आए होंगे। हमें उसी को ठीक करना है, वही गलती जो है हमें सुधारनी है। और इसको करने का तरीका वही होगा, ओरिजिनल मीन, न्यू मीन, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे पिछला वाला किया ना उसी तरह से होगा। बस फॉर्मूला थोड़ा सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज होगा। ठीक है, कैसे कि पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल मीन की। ओरिजिनल मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। अब ओरिजिनल मीन कितना है हमारा, ये है 40, और समेशन एक्स आई ये हमें अननोन है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये निकल के आया 40 इंटू 100 यानी कि 4000 समेशन एक्स आई। लेकिन ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि हमने जब ये मीन निकाला था तो उस समय गलती हो चुकी थी। तो मैं इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिखूंगा इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको मुझे ठीक करना है, तो अब मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करूंगा, करेक्टेड समेशन एक्सआई या फिर करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को ठीक कैसे करना है, देखो, he has missed by mistake, he has taken one observation as 50 instead of 40। तो अगर हमें सम को ठीक करना है तो तुम्हें क्या करना होगा कि जो इसमें से गलत वैल्यू है वो निकाल दो और जो सही वैल्यू ऐड कर दो। उसने 40 को गलती से 50 ले लिया था, मतलब 50 गलत था, तो 50 तुम्हें हटाना है, उसकी जगह 40 ऐड करना है। तो तुम्हें क्या करना है कि 4000 जो सम आया होगा उसमें से 50 निकाल दो, 40 ऐड कर दो, तो ये निकल के आता है 3990। अब ये हमारा करेक्टेड सम है, करेक्टेड सम है तो हमारा करेक्टेड मीन क्या होगा, हमारा करेक्टेड मीन होगा करेक्टेड सम 3990 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 39.9, ये हमारा करेक्टेड मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करेक्ट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम फिर वही करेंगे, पहले ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन से सम निकालेंगे या समेशन एक्स आई स्क्वायर, और फिर उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे। कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन। अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, मैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं यूज करने वाला, क्योंकि मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो अननोन है, वो तो पिछली बार भी अननोन थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है ना उनमें कोई कॉमन चेंज नहीं है, एक ही ऑब्जर्वेशन खाली जो है वो चेंज हुई है। तो मैं फॉर्मूला अलग वाला यूज करूंगा, 1/n एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ये यूज करूंगा। अब मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है 5.1। तो भाई 5.1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100, एन समेशन एक्स आई स्क्वायर अननोन, लेकिन समेशन एक्स आई जो है वो समेशन एक्स आई मेरा कितना है 4000, तो वो वहां पर मैं 4000 लूंगा। समेशन एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो 4000 है। अच्छा, गलत वाला क्यों लिया है, क्योंकि मी स्टैंडर्ड डेविएशन में गलत ले रहा हूं तो सम भी गलत वाला यूज हुआ होगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये मेरे पास आता है 100 इंटू 5.1, तो 510 इज इक्वल्स टू 100, कॉमन ले लो है ना, 100 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं 100 कॉमन लेता हूं तो बाहर मेरा 10 ही आएगा, ध्यान रखें। तो 10 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस इसमें से 10 का स्क्वायर, इसमें से भी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 400 का स्क्वायर बच गया, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना है, 51 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर हो गया भाई 2601, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं ताकि रूट हट जाए, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 1600 ये आ गया मेरे पास। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर मेरा कितना निकल के आया
162,601। अब ये जो समेशन एक्साई स्क्वायर है ये गलत स्टैंडर्ड डिवीजन से निकला हुआ है, तो ये इनकरेक्ट समेशन एक्साई स्क्वायर है। मीन के केस में मैंने समेशन एक्साई गलत वाला निकाल के उसको ठीक किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में जो मेरा समेशन एक्साई स्क्वायर है ना वो गलत जो है ना उसको ठीक करना है, क्योंकि समेशन एक्साई तो मैं ऑलरेडी ठीक कर चुका हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें चाहिए होती हैं, समेशन एक्साई स्क्वायर और समेशन एक्साई। समेशन एक्साई मैं ऊपर मीन में ऑलरेडी करेक्ट कर चुका हूँ, समेशन एक्साई स्क्वायर करेक्ट करना बाकी है। तो ये मेरा समेशन एक्साई स्क्वायर निकला है इनकरेक्ट। अब मैं इसको करेक्ट करता हूं, तो मेरा करेक्टेड जो समेशन एक्साई स्क्वायर आएगा ये आएगा 162,601 माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, मतलब -50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। समेशन एक्साई में वैल्यू सब्ट्रैक्ट ऐड होती है, समेशन एक्साई स्क्वायर में वैल्यू का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो -50 स्क्वायर प्लस 4 तो -2500 प्लस 1600 -900 करना है इसमें से। तो भाई 162,601 में से 1000 गया, 161601, तो 161701 ये मेरा आ जाएगा करेक्टेड समेशन एक्साई स्क्वायर। और अब समेशन एक्साई स्क्वायर सही हो गया है, तो अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सही करना होगा। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सही होगा, फॉर्मूला क्या है, 1/n √n समेशन एक्साई स्क्वायर माइनस समेशन एक्साई का होल स्क्वायर। अब मुझे सब कुछ सही लेना है, तो 1/100 इंटू समेशन एक्साई स्क्वायर। अब मुझे लेना है 161701 माइनस समेशन एक्साई कितना था मेरा सही वाला 3990 होल स्क्वायर। एज यूजुअल पिछली बार की तरह कॉमन देखो, 10 का स्क्वायर कॉमन है लेकिन बाहर 10 ही आएगा, बचेगा मेरे पास 161,701 माइनस 399 का स्क्वायर। ये अब थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो ये मैं अभी हाल फिलहाल कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो मेरे पास 399 का जो स्क्वायर निकल के आता है ये आता है 159,201 माइनस 161,701, तो ये आता है 2500। तो 1/10 √2500 जो कि 50 आएगा, तो 50/10 5 निकल के आने वाला है। करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 5 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो, आया तो 3 नंबर तो कम से कम है, कुछ स्कूल वाले हो सकता है 5 में भी दे दें इसमें, और 5 में देंगे ना तो फिर एक घोटाला और कर सकते हैं। वो घोटाला इन द सेंस कि कुछ एक चेंज और कर सकते हैं कि वो बोल देंगे कि भैया एक ऑब्जर्वेशन की जगह पर 2 गलत थी तो 2 को ठीक करो। तो ऐसा कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, 2 भी गलत होगी तो क्या होगा, 2 बार माइनस करना, 2 बार प्लस कर देना। और यहाँ पर भी एक्साई स्क्वायर में भी 2 बार स्क्वायर माइनस करना, 2 बार प्लस कर देना। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक, अगर तुम्हारे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर नया टॉपिक भी ले लेंगे।